हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जो हमें 1/4 दिया है, ये 1/4 हमें सम ऑफ जीरोज दिया है और जो दूसरा हमें दिया है -1, ये हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। तो हमसे कह रहा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें गिवन है 1/4 और -1, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि जो जीरोज होते हैं उसको हम अल्फा और बीटा मानते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पहले से ही गिवन है। इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 हमें गिवन है और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें -1 गिवन है। अब इस फॉर्मूले हमें पुट कर देंगे, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/4, ये x है तो x भी लिख लेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा -1 हमें गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे भी हम 1 लेट कर लेते हैं और इसके नीचे भी 1, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है ना, 1 का टेबल 4 टाइम्स तो 4 आएगा, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर और ये माइनस का हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ x का मैंने इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x ही आएगा और ये प्लस माइनस माइनस और फिर 1 का हम 4 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को इसके नीचे हम 1 कर लेंगे और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो इस पूरे का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा वही आएगा, क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू, और 4 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और हम सिंपली जो है सॉल्व कर सकते हैं किसी को भी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें √2 और 1/3 गिवन है। डायरेक्ट मैं इसको कर रहा हूँ तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें √2 गिवन है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें 1/3 गिवन है, इसको भी लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। इसमें भी 1, इसमें भी 1। अब होगा तीनों का एलसीएम तो हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, तो 1 का टेबल 3 टाइम्स तो ये 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस फिर इस 3 का 2 से भी होगा तो ये हो जाएगा 3√2x और ये हो जाएगा हमारा प्लस 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही हमारा क्या होगा, ये जो है इसके नीचे 1 लेंगे, ठीक है ना, तो ये 3 हमारा उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट पूरा हम यही लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है 0,√5। इसको भी डायरेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार मैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 मैंने लिखूंगा, डायरेक्ट में कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हमें गिवन है यानी कि 0 इंटू एक्स और फिर उसके बाद हमारा होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि √5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें हमें कुछ करना नहीं, ये पूरा हमारा वही रहेगा। बस यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर जब 0 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा 0 ही हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो इस 0 को हम उधर ही ट्रांसफर हटा देंगे, इसको डायरेक्ट मैं लिख लूँगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा हम ये -0 है, उधर जाएगा +0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा प्लस का √5 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 1,1। इसको भी हम ऐसे करेंगे तो पहला हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि वो भी हमें 1 गिवन है, इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो भी हमें 1 गिवन है, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख लेंगे x² माइनस x के आगे अगर 1 होता है तो हम उसको लिखते नहीं, डायरेक्ट हम x लिख लेते हैं और ये +1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है -1/4 और 1/4। इसको भी हम डायरेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा पहला x² माइनस, फिर होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1/4 और इनटू में x। ठीक है ना, ब्रैकेट मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है। फिर हमारा हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/4, ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1, दोनों का एलसीएम तीनों का, तो ये हो जाएगा 4। अब 4 का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x² और माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचेगा सिर्फ x और प्लस ये भी 4 से 4 कैंसिल, से बचेगा हमारा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके बाद ये 4 हमारा उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, डायरेक्ट हम ये लिख देंगे 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लास्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत छोटा है, इसको मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या गिवन है, 4,1। ठीक है ना, 4,1। तो इसको भी हम करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 और इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला भी हमारा हो गया सिंपली। ठीक है, मैंने हर क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट आपको अगर सॉल्व करना है तो क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन आएंगे पेपर से एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूला लिख करके ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी एंड हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हमारा एंड हो गया, एक्सरसाइज 2.2। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।